ख्वाहिश होती है कि इस तरह की जो डिस्कशंस होती हैं, ये जो होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है न्यू थॉट्स के लिए, क्योंकि जब आप बैठे होते हैं, बात करते हैं, तो जब मैं अभी कुछ लोगों की, आपकी भी कन्वर्सेशन, गुफ्तगू सुन रहा था और दोस्तों की भी सुन रहा था, तो इससे नए नए पॉइंट्स इंसान को पता चलते हैं, नए नए पहलू जो है वो उजागर होते हैं। अच्छा, जहां तक आज का आपका मौजू है ना, असल में ये है कि बदकिस्मती से हमारा जो हमारे तमाम जो शुबे हैं वो इन्हितात का शिकार है। और इसमें ये है कि चूंकि जब से कमर्शलिज्म आया है ना, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ले लें, ड्रामा इंडस्ट्री में ले लें, तब से जो है ये बेड़ा गर्क हो गया है। और आपको मैं कुछ राइटर्स के नाम, जैसा कि आपने भी कुछ ड्रामों के नाम बताए, देखिए मैं बड़ा शौक से देखा करता था यूनुस जावेद साहब के लिखे हुए ड्रामे। और इस तरह के जो लोग थे वो अब नहीं रहे, और वो जो ड्रामे लिखते थे, हाँ, इशफाक अहमद मुझे याद आ गया, इसी तरह बानो एग्जैक्टली कुद्सियां एग्जैक्टली हैं, एग्जैक्टली हाँ। बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, आप ये देखें। और मैं एक दो, यानी एक पुरानी, बहुत माजी में आपको लेकर जाऊंगा, पीटीवी का दौर, जबकि ड्रामा 85, ड्रामा 82, ड्रामा 86 वगैरह चलते थे, लॉन्ग प्लेज होते थे, तो मैं वो प्लेस देखा करता। अब आप ये देखें कि वो जो प्लेस थे उसमें मुझे याद है कि एक ड्रामा शायद बानो आपा का लिखा हुआ था या इशफाक अहमद का, मुझे अब कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे उसका नाम याद है। आप ये देखें कितने साल पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो वो था कि उस्तानी राहत की कहानी, फहमीदा की जबान। ठीक है, ये शायद आपने सर्च कर लें, आपको अभी भी मिल जाएगा। तो अब उस ड्रामे को आप देख लें, उस ड्रामे में कुछ नहीं है। यानी वो लॉन्ग प्ले है, एक खातून है जो कि स्कूल टीचर होती है, और उसमें एक उसकी बेटी होती है। वो जो है, वहां पे दौलत का जो एक मनफी असर है वो दिखाया जाता है। यानी उसका जो क्लाइमेक्स होता है वो ये होता है कि जो उसकी बेटी होती है, उस्तादी राहत की, वो ब्रेन हेमरेज से उसकी डेथ हो जाती है। तो क्यों होती है? क्योंकि उसको, जो वो रहती है सर्वेंट क्वार्टर में, किसी के घर में किराए पे, तो जो कोठी वाली खातून होती है, लड़की होती है, वो उसको लेकर जाती है अपने साथ मुख्तलिफ मार्केटों में, और वहां पर जाकर उसके सामने जो है वो खरीदारी करती है। उसके जहन पे दबाव पड़ता है, उसके उसके वसाइल इतने होते नहीं है। तो बात यह है कि जो टारगेटेड इस तरह की चीजें होती थी, मेरा कहने का, एक मिसाल देने का मतलब ये था, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि और भी पार्टिसिपेंट है, मैं चाहूंगा कि उनको सुनूं। और अपना इनपुट मैं ये दे रहा हूँ कि बात ये है कि जो इस वक्त कमर्शियलिज्म है, इसमें लोगों ने एड्स लेने होते हैं, और सारा कुछ अब ग्लैमराइज हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि कल ग्लैमर नहीं था, कल भी ज़ाहिर ग्लैमर था। पहले भी जो ड्रामे थे उसमें, कबीर खान के ड्रामे हों, उसमें अच्छी रिहाइश दिखाई जाती थी। उसमें दिखाया जाता था कि लोग जो है कोठी में हैं उस वक्त, ये तार वाले टेलीफोन होते थे, अब तो मोबाइल फोन आ गए। तो शादी होगी, शादी नहीं हुई, ये जनाब उस कहानी, ये पूरी कहानी इसी पे घूमती रहती है, और उसमें मुख्तलिफ किरदार आते जाते रहते हैं। मतलब देखें, शादी जो है वो एक अहम सेगमेंट है हर इंसान की जिंदगी में, लेकिन उससे हट के और भी बहुत सारी चीजें हैं। पाकिस्तान के लोग हैं इस वक्त कितने खराब माशी हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये सबको पता है। कि जो जॉब कर रहे हैं उनके क्या हालात हैं, जो अनएम्प्लॉय हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके तो खैर पूछिए मत।